अक्षमय पाप, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। यह बाइबल में कहा है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे हर गुनाहों के लिए माफी है, लेकिन एक गुनाह के लिए माफी नहीं है, जिसे अक्षमय पाप कहा जाता है। यह क्या है? अनपार्डनेबल सिन। आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में एक और फिर से शालोम। और आज मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम निरंतर कुछ ना कुछ बहुत ही बेहतरीन सीखते चले जा रहे हैं, और आज हम कुछ खास बात और सीखने जा रहे हैं। और खास बात ये, हम 3 सवालों पर बातचीत करने जा रहे हैं। और पहला सवाल कि क्या कोई कोई व्यक्ति कैसे अक्षमय पाप करता है, और दूसरा पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा क्या है, और तीसरी जो सवाल है जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा की है या उनके खिलाफ गया हूं। चलिए इन तीनों सवालों पर बातचीत करते हैं। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल और अपने पेन या कलम जो भी आपके पास हैं लेकर बैठें, ताकि हम और गहराई से अध्ययन कर सकें। चलिए आगे चलते हैं पहले सवाल पर। कोई व्यक्ति कैसे अक्षमय पाप करता है, यह सवाल आज के लिए पहला। और आइए इस पर कुछ बातचीत करते हैं कि परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है। पहला सवाल तो यह कि अक्षमय पाप क्या है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या आपने कभी सुना है? शायद नहीं सुना है। शायद जो अंग्रेजी बाइबल पढ़ते हैं उन्होंने शायद सुना होगा, लेकिन हिंदी बाइबल में यह शब्द शायद नहीं है, अक्षमय पाप। लेकिन यह कहां है? आइए पढ़ते हैं मत्ती उसका 12 अध्याय उसकी 31 और 32 आई। वहां क्या लिखा हुआ है, और आइए देखते हैं। यहां लिखा हुआ है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना उस लोक में क्षमा किया जाएगा। देखिए, ऐसा क्या गुनाह है जो क्षमा नहीं किया जाएगा। यहां पर हम देखते हैं कि बात कही गई है एक ऐसा पाप करने की जो क्षमा करने के योग्य ना हो। अच्छा, देखते हैं अक्षमय पाप क्या होता है। इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं पहले। इस पाप को अक्षमय यानी कि क्षमा ना किया जाने वाला या क्षमा ना करने योग्य पाप के रूप में जाना जाता है। कौन सा पाप? वो पाप जो पवित्र आत्मा के खिलाफ ईश निंदा का है। जब हम पवित्र आत्मा के प्रेम का लगातार विरोध करते हैं, जब हम लगातार पवित्र आत्मा के उस समझाने की शक्ति का लगातार विरोध करते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे विवेक से बातचीत करता है, जब हम उसका विरोध करते हैं, और जब हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनने में सक्षम नहीं होते हैं, और हम उसकी आवाज सुनना नहीं चाहते हैं। हम पवित्र आत्मा की आवाज को, जब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं उदाहरण के लिए कि हमें झूठ नहीं बोलना है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी बात के चलते मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। पवित्र आत्मा कहती है कि नहीं, झूठ बोलना गुनाह है, पाप है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मुझे कुछ फायदा नजर आ रहा है, मुझे कुछ लाभ नजर आ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि छोटा सा झूठ बोलने से शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं पवित्र आत्मा को मैं उसको नकार रहा हूं, मैं विरोध कर रहा हूं पवित्र आत्मा का। जी हां, और इस तरह से जब मैं निरंतर विरोध करता चला जाता हूं, तो मैं अक्षमय पाप करता हूं। कौन सा? वो पाप जो क्षमा करने योग्य ना हो। क्यों? क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा को निरंतर क्या किया है? उसका विरोध किया हुआ है। देखिए, पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में 3 चीजें करता है। क्या? वो हमें उन चीजों को सिखाते हैं जो हमारे उद्धार के बारे में जानने के लिए बहुत जरूरी है। अगर मुझे अपने उद्धार के बारे में जानना है, तो पवित्र आत्मा पहला काम करते हैं आपको मेरी जिंदगी में। अगर मैं उनको निरंतर नकारता चला जा रहा हूं, उनका विरोध करता चला जा रहा हूं, इसका मतलब मैं अपने उद्धार के बारे में जो मुझे जानने की जरूरत है, मैं उसको नकारता चला जा रहा हूं। यूहन्ना 14:16 में। और दूसरा, वे हमें सभी सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। यूहन्ना 16:13। अगर मैं पवित्र आत्मा को की आवाज को नहीं सुनना चाहता हूं, जो वो मेरे विवेक से बातचीत करते हैं, अगर मैं लगातार उनका विरोध करता चला जा रहा हूं, नकारता चला जा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? कि मैं सत्यों की ओर मेरा मार्गदर्शन नहीं हो सकता, मैं सत्य से दूर हूं। और तीसरा, और वो हमें पाप के विषय में बताते हैं। जब मैं कभी गलती करता हूं, गुनाह करता हूं, या त्रुटि मुझसे होती है, तो उसके विषय में मुझे बताते हैं। यूहन्ना 16:7 और 8 में। अगर मैं नकारता चला जा रहा हूं, मतलब कि मैं पाप को जो अपनी जिंदगी में बुला रहा हूं, इनवाइट कर रहा हूं,
मैं पाप को अपनी ज़िंदगी में आमंत्रित कर रहा हूँ और पवित्र आत्मा की आवाज़ को दबा रहा हूँ, तो ये मैं अक्षमय पाप करता हूँ। जब तक पवित्र आत्मा को सिखाने, मार्गदर्शन करने और समझाने की अनुमति जब वो देते हैं हमें, आपके मेरी ज़िंदगी में, तब तक कभी भी अक्षमय पाप करने के लिए दोषी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं। हमसे गलती और गुनाह हो सकते हैं, जानने और अनजाने में मेरे प्यारों। अनजाने में जिनके विषय में मालूम नहीं है, और अनजाने में कोई गलती कर बैठता हूँ, त्रुटि कर बैठता हूँ, गुनाह कर बैठता हूँ, और मुझे पता चलता है कि मैंने गलती की है, तो उसके लिए पश्चाताप होना ज़रूरी है। और पश्चाताप ये नहीं कि आज मैंने पश्चाताप किया, परमेश्वर मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा करे, मुझे माफ़ करे, मैंने अनजाने में ये गलती की है, और कुछ दिनों के बाद फिर से मैं वही गलती करता हूँ, तो वो पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप का मतलब है कि जब मैंने एक बार जान लिया कि ये पाप है, गुनाह है, और फिर कभी उसको नहीं दोहराता हूँ, ये सत्य पश्चाताप है, सही और उचित पश्चाताप है, और ये परमेश्वर हम आपसे और मुझसे चाहते हैं। लेकिन अगर बार बार कुछ समय के लिए पश्चाताप करने से मैं इनकार करता हूँ, तो उनका जो विवेक है वो कठोर हो जाता है। हमारा विवेक बिल्कुल कठोर हो जाता है। पहला तीमुथियुस 4:2 में आप पढ़ सकते हैं। तो हम अपने विवेक को कठोर ना होने दें, पर हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने, जो वो हमारे विवेक से बातचीत करते हैं, और उनके अनुसार चले। हमें आना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने, और हम तो कहेंगे कि हमें तो पवित्र आत्मा कहीं सुनाई नहीं देते हैं। कहाँ वो हमसे कहते हैं? जो हमारे विवेक से, हमारे जहन से बातचीत करते हैं, और उस विवेक और उस जहन को समझने के लिए, पवित्र आत्मा की आवाज़ को समझने के लिए, हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए दूसरे सवाल पर बातचीत करते हैं। पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा क्या है? एक्चुअली क्या ईश निंदा मैं कर सकता हूँ? पवित्र आत्मा के विरुद्ध ईश निंदा या अक्षमय पाप सत्य के प्रति प्रगतिशील प्रतिरोध है। यानी कि जो जो परमेश्वर के साथ मेरा संबंध है, या वो गुनाह जिसकी क्षमा नहीं है, या फिर सत्य के लिए जो है ना, उसके खिलाफ मैं निरंतर क्या करता जा रहा हूँ, निरंतर रोज रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में या डेली जो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको विरोध कर रहा हूँ, उसको नकार रहा हूँ, उसको अपने से दूर कर रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मुझको बदलने की शक्ति पवित्र आत्मा से मिलती है। वो सामर्थ देते हैं कि मैं एक बदला हुआ इंसान बनूं, एक परिवर्तित इंसान बनूं यीशु मसीह में। अगर मैं पवित्र आत्मा का विरोध करता हूं, तो मैं इन सारी चीज़ों का विरोध करता हूं। यानी कि मेरा मार्गदर्शन करने का विरोध करता हूं, मुझे सिखाने का विरोध करता हूं, और मुझे पाप में ना गिरने का या ना पड़ने का विरोध करता हूं। वो सारी बातों का मैं विरोध करता हूं। मैं सत्य में चलने का विरोध करता हूं, अगर मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनता हूं। देखिए, तो जब हम ऐसा करते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में विरोध करते हैं, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने का विरोध करते हैं मेरे प्यारों। देखिए, सिर्फ यही कि मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनना चाहता। हम गौर करें इन वचनों पर, यह बहुत ज़रूरी है अगर हम एक सही और उचित तरह से परमेश्वर के साथ वो मजबूत संबंध रखना है। चलिए आइए अगले तीसरे सवाल पर बातचीत करते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने पवित्र आत्मा के खिलाफ गुनाह तो नहीं किया, कोई निंदा नहीं की मैंने पवित्र आत्मा की? चलिए इसके विषय में बातचीत करते हैं। परमेश्वर सिर्फ क्या है? एक प्रार्थना दूर है। अगर आप प्रार्थना करेंगे ना, बस अगर हमें आप बोलेंगे कि मुझे परमेश्वर से मिलना है या परमेश्वर तक पहुंचना है, तो बस एक प्रार्थना कीजिए, आप परमेश्वर के पास है। तो इस लिखा जाता है कि परमेश्वर क्या है? सिर्फ एक प्रार्थना दूर है, और एक वो प्रार्थना जो सच में विवेकशील है, जो दिल से है, उस प्रार्थना, वही प्रार्थना जितने दूर है परमेश्वर। यदि आप उन्हें अपने पापों को क्षमा करने के लिए कहते हैं कि परमेश्वर आप हमारे पापों को क्षमा करें, तो वो तुरंत जवाब देते हैं। आप पढ़ सकते हैं 1 यूहन्ना 1:9 में कि वो तत्पर रहते हैं कि हमारे गुनाहों को क्षमा करें। पर ज़रूरी है कि हम बड़े संवेदनशील होकर, बड़े विवेकशील होकर परमेश्वर के पास जाएं। अनुचित पाप करने के बारे में या अक्षमय पाप करने के बारे में बाइबल जो हमने पढ़ा मत्ती 12:31-32 में सिखाती है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ जो निंदा है वो क्षमा नहीं की जाएगी। वो अनुचित पाप है, अक्षमय पाप है, उसको बिल्कुल भी क्षमा नहीं किया जाएगा जब हम पवित्र आत्मा के खिलाफ गुनाह करते हैं। और याद रखें कि सारे जो गुनाह हैं, कोई भी गुनाह जो हैं, वो सब के सब पवित्र आत्मा के खिलाफ ही होते हैं।
याद रखें। तो आप ये न सोचें कि शायद कोई कुछ गुनाह होंगे जो पवित्र आत्मा के खिलाफ होंगे, लेकिन कुछ गुनाह होंगे जो परमेश्वर के खिलाफ होंगे। नहीं, हम जितने भी गुनाह करते हैं वो सारे के सारे पवित्र आत्मा के खिलाफ हैं। तो इस बात को हम अपने जहन में रखें। तो इस पाप को क्षमे यानी कि क्षमा ना करने योग्य पाप के रूप में जाना जाता है। कौन सा? जब हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, जब हम उसकी आवाज़ को अपने दिल से या विवेक से उसका जवाब नहीं देते हैं, जब हम उसकी आवाज़ को नकार देते हैं। परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ निंदा, परमेश्वर की आत्मा को उसकी आवाज़ सुनने में सक्षम ना होने की बात का लगातार विरोध हम करते हैं। मेरे प्यारो, बिल्कुल भी विरोध ना करें, क्योंकि जब हम एक बात के लिए विरोध करते हैं और निरंतर विरोध करते चले आते हैं, वो दूर नहीं है जब हम परमेश्वर का विरोध करेंगे। सच में हमें बड़े ध्यान से, बड़े गौर करने की जरूरत है, बहुत प्रार्थनामयी होने की जरूरत है। हम प्रार्थना में बैठे परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे इस तरह के गुनाह से बचाए रखें जो पवित्र आत्मा के खिलाफ है और जिसकी क्षमा ना होगी। और एक बार जब आपने मसीह को जान लिया, एक बार जब आप गुनाह को पहचान लेते हैं कि ये गुनाह है, अगर उसको बार बार करते हैं तो वो है पवित्र आत्मा की आवाज़ को ना सुनना। और जब हम पाप करते हैं तो हमारा जो विवेक है वो अपराध की भावना में स्थानांतरित हो जाता है, निरंतर वो पाप में बढ़ता चला जाता है। इसलिए पाप को बाइबल में खमीर से तोला गया है, उसके समान उसकी तुलना की गई है। देखो खमीर क्या होता है? जब आप खमीर को आटे में मिलाते हैं तो आप जब उसको थोड़े से आटे में अगर मिलाएंगे, थोड़ा सा खमीर एक आटे में जो आपने मिलाया है, तो वो निरंतर बढ़ता चला जाता है। यानी कि पाप भी वैसा ही है। जब थोड़ा सा पाप जब हमारी ज़िंदगी में मिलता है या शामिल होता है तो वो निरंतर बढ़ता चला जाता है। याद रखें, ठीक है? तो हमें ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने और पवित्र आत्मा से मांगें कि वे हमारी ज़िंदगी से वो जो बढ़ते हुए पाप हैं या छोटा सा कोई पाप है उसको बाहर निकालने में मदद करे, उनको हमारी ज़िंदगी से दूर करने में मदद करे। और ये काम सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकते हैं जब हम प्रार्थना के ज़रिए से परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगते हैं। क्या आप पवित्र आत्मा अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पर मुझ पर बहुत ताकत से हो? क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसा कोई भी गुनाह ना करें जो परमेश्वर के खिलाफ है या पवित्र आत्मा के खिलाफ है? हम ऐसा कोई गुनाह ना करें जो क्षमा करने योग्य ना हो? तो ज़रूरी है कि हम घुटनों पर आएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को बहुत ताकत से पढ़ें और मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे बहुत ताकत से काम करे और मुझे सामर्थ्य दें कि मैं ऐसा कोई भी गुनाह या पाप या त्रुटि ना कर सकूं जो मुझे आपसे दूर लेकर जाएगी या मुझे अनंत राज्य से दूर लेकर जाएगी। तो लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जो चुनाव है उसका भी सम्मान करता है। वो पवित्र आत्मा हम पर कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करते, वो कभी भी बलपूर्वकता नहीं करते हम पर। वो हमारे जो भी हम चुनते हैं उसका सम्मान करते हैं। मैं क्षमा पाप करना चुनता हूँ, कोई पाप करना चुनता हूँ, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनना या ना सुनना, कुछ भी मैं करता हूँ, वो हम पर क्या करते हैं? हमारे निर्णय का सम्मान करते हैं, जो भी चुनाव मैं करता हूँ। अगर मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनना चाहता हूँ तो वो बहुत आज से आपके मेरी मदद करेंगे। लेकिन अगर मैं उनकी आवाज़ सुनना नहीं करता हूँ कि मुझे उनकी आवाज़ नहीं सुननी है या उनकी आवाज़ को नकार देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो फिर शाऊल की तरह आपको मेरा हाल हो जाएगा कि जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जब जैसे शाऊल के ऊपर से उठाया गया तो दुष्ट आत्मा ने क्या कर दिया? उस पर कब्जा कर लिया और वो परमेश्वर के खिलाफ उसने बहुत सारे गुनाह वो करता चला गया। वो एक बहुत ही सटीक उदाहरण आपके मेरे लिए है। एक बार अगर परमेश्वर का आत्मा हम पर से उठा लिया गया तो याद रखें, दुष्ट आत्मा खुद से खुद आप पर मुझ पर कब्जा कर लेगा। तो हम कभी भी पवित्र आत्मा की आवाज़ जो वो हमसे करते हैं, कभी भी उनको ना नकारें, कभी भी उनको दूर ना करें। निरंतर उनकी आवाज़ को सुनते चले जाएं जो वो हमें सिखाते हैं, बताते हैं। और यीशु मसीह से हम प्रार्थना करें मदद के लिए, सहायता के लिए। और अगर इस विषय में अगर आप और भी बहुत सारे बातें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए लिंक है वहाँ पर जाएं और इस विषय में आप बहुत सारी बातें पढ़ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और साथ ही साथ इसको दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें जैसे आप आशीषित हुए हैं, ताकि दूसरे भी आशीषित हो सकें। परमेश्वर हमारी बहुत ताकत से मदद करें पवित्र आत्मा की आवाज़ को निरंतर सुनते चले जाने में। आमीन।